पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट में बेसिकली एनर्जी कन्वर्जन के प्रिंसिपल पे बेस होता है। इसमें हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इसमें कोल के साथ हम लोग ने और भी चीजें इनकॉर्पोरेट की है, जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। अगर हम लोग सारी एनर्जी को एक साथ इनकॉर्पोरेट करें तो फ्यूचर यूज के लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अकेले कोल पे नहीं डिपेंड हो सकते क्योंकि वो रिन्यूएबल नहीं है। इसलिए हम लोग ने काफी एनर्जी एक साथ इनकॉर्पोरेट करके इस मॉडल को बनाया। इसमें कैसे कोयले से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो प्रॉपर फंक्शनिंग हमने दिखाई है। यहाँ पर देखिए अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं, अलग अलग विद्यालय से लोग आए हुए हैं, लोग बाग आए हुए हैं, यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि अलग अलग तरह के मॉडल्स हैं। अभी आप देख रहे थे उधर स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ये यहाँ पर जो आज की आपाधापी की जो जिंदगी है, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा जो है मसला है, उसके लिए यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले किया। किस तरह का कार्य ये कर रहा है? ये हर तरह का कार्य करेगा कि कैसे हम अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जो है वो अच्छा बनाएंगे। या फिर सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो वर्टिकल विंड है, गाड़ियां यहाँ से जो भी पास होंगी ये इनसे विंड एनर्जी को कैप्चर करेगा और बाद में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। वहाँ पे आप देख सकते हैं सोलर चार्जिंग कार है। जैसे ही वो पैनल पे सोलर लाइट पड़ेगी, कार जो है वहाँ पे बैटरी रखी है वो चार्ज होने लगेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सीडेंट अलर्ट है। एक्सीडेंट अलर्ट है, जैसे ही वो हटेगा वहाँ पे साउंड बजने लगेगा और कंट्रोल रूम को पता चल जाएगा कि एक्सीडेंट हो गया है और तुरंत हम इमीडिएट पुलिस हेल्प जो वो ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्मार्ट हॉस्पिटल रखा है। जैसे ही इसमें कूड़ा भरेगा ये देखिए साउंड करने लगेगी ये डस्टबिन। इससे ये पता चल जाएगा कि वेस्ट जो है वो फुल हो चुका है, जिससे हम वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं अपनी सिटी का। यहाँ पे मैंने यहाँ पे रेलवे सिग्नल्स मैंने मॉडिफाई करके बनाए हैं। रेलवे सिग्नल्स 2 होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मॉडिफिकेशन 3 रेलवे सिग्नल दिखाया है कि कैसे हम ट्रेन को जो वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोलिजन से, कि लड़े नहीं ट्रेन आपस में, जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं ट्रेन के आजकल। ये और ये यहाँ पे मैंने दुबई का टनल दिखाया है, जो इंडिया से दुबई बनने वाला टनल है, उसकी यूजेस दिखाए। वहाँ पे मैंने माउंटेन टनल को दिखाया। यहाँ पे सोलर स्ट्रीट लाइट लगा रखी है, इसको दिन में चार्ज करके लाइट कर सकते हैं। स्ट्रीट लाइट को नाइट टाइम में यूज कर सकते हैं, जिससे हमें कोई भी केबलिंग और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे लगा है जिससे ये पता चल जाएगा यहाँ की गाड़ी को कि यहाँ पे गाड़ी आने वाली है, इससे हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जो मॉडल बना है, ये वैकल्पिक ऊर्जा को लेकर करके बनाया गया है। जो ट्रेडिशनल ऊर्जा है उसको यहाँ पर नहीं इस्तेमाल किया गया है और उसमें सोलर सिस्टम के साथ साथ रेलवे ट्रांसपोर्टेशन को भी उन्होंने एम्बेडेड किया है। एम्बेड करने के बाद चला रहे हैं और पूरा सिस्टम सोलर सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, जिसकी वजह से जो एनर्जी बताया आज की डेट में बात हो जाता है कि एनर्जी को कंजर्व किया जाए, वो उसकी तरफ ये बहुत बड़ा कदम होगा। प्रेजेंटेशन पे बनाया गया एक मॉडल है सर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अक्सर हिली एरिया में रनफॉल वगैरह की वजह से काफी सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे बनाया गया है। इसमें देखिए अर्थक्वेक लगा है जो भूकंप को बताता है, रन डिटेक्टर लगा है जो रन को बताता है, और ये एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है जो ब्रेकर की तरह काम करता है। जब गाड़ियां उस पे जाती हैं तो उससे वो उससे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। सर आप जब ये गाड़ी इस तरह से जाएगी तो ये वाला इधर का चार्ज होगा, और जब ये वाला चलेगा इधर का चार्ज, इधर इसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दिखाएं, मैसेज करके दिखाएं। जब इससे से गाड़ी जाए और ये चार्ज होगा, इसकी बैटरी यहाँ पे स्टोर है, ये उसका चार्ज इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आके स्टोर होगा और रात के टाइम में ये सेंसर से जलेगा। और जब गाड़ी इधर से जाएगी तो उसकी बैटरी इधर लगी है, वहां पे वो उसका इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होगा, वो भी रात के टाइम में ये जलेगा। इसके बाद सर ये अर्थक्वेक डिटेक्टर है। जब हिली एरिया में भूकंप वगैरह आएंगे तो ये क्या है, वाइब्रेट होने की वजह से ये जलेगा, जिससे आसपास के गांव वालों को पहले पता चल जाएगा कि यहाँ पे भूकंप आ रहा है, तो ये रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाएगा जिससे कोई एक्सीडेंट ना हो। और ये रैन डिटेक्टर है, इससे सर इस पे जब पानी गिरेगा, तो ये बीप करेगा, जिससे आसपास के एरिया को ये पता देगा पहाड़ों पे बारिश हो रही है, जिससे कि ये रास्ता बंद हो जाए और वहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाए। और इसके अलावा सर एक यू टर्न पे हमने देखा कि बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं जो ब्लाइंड यू टर्न होते हैं। तो यहाँ पे कि एक तरफ से गाड़ी जाएगी तो
दूसरी तरफ को पता चल जाएगा, तो वो दूसरी तरफ की गाड़ी रुक जाएगी। और जब दूसरी तरफ से गाड़ी आएगी तो इस तरफ पता चल जाएगा, तो इस तरफ की गाड़ी हो जाएगी, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। ये पूरा मॉडल था हमारे। एक्चुअल में हमारा मॉडल जिस चीज पे बेस्ड है वो है लाइफ। लाइफ बहुत ज्यादा प्रीशियस होती है और हम उसे अपनी छोटी छोटी नेग्लिजेंस की वजह से डेंजर में डाल देते हैं, अपनी भी और जो सामने व्हीकल से आ रहा है उसकी भी। तो हमारा एक छोटा सा स्टेप है, हमने वेरियस आइडियाज इसमें इंक्लूड किए हैं जिससे हम अपनी और दूसरों की लाइफ सेव कर सकते हैं। छोटे छोटे कॉशंस लेके, जैसे हम हिली एरियाज में जाते हैं वहाँ पे एक केबिन हमने इसलिए बनाया है ताकि वहाँ वर्कर्स प्रेजेंट हो और जो वहाँ लैंडस्लाइड से मोस्टली डेथ होती है वो ना हो। जो लोग ट्रैवलिंग करके जाते हैं इतना एंजॉय करने के लिए, लेकिन उनके साथ कैजुअलिटीज हो जाती है, उसको सेव करने के लिए हमने यूटर्न वाला रेन सेंसर और अर्थ डिटेक्टर रखा है। और नॉर्मली जब हम हाईवेज पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत हाई स्पीड में जाते हैं, तो हाई स्पीड को रोकने के लिए हमने स्पीड ब्रेकर लगाया और उस स्पीड ब्रेकर से लाइट जनरेट करेंगे ताकि आसपास के जो विलेजेस हैं वहाँ लाइट नहीं उतनी मिल पाती है, जिसकी वजह से वो स्ट्रीट लाइट जला सके। और उस स्ट्रीट लाइट के लिए वहाँ पे स्टोर होगी एनर्जी डे टाइम में, और नाइट टाइम में ऑटोमेटिकली वो स्ट्रीट लाइट जल जाएगी ताकि हाईवेज पे चलने वाले लोगों को पता हो कि आसपास विलेजेस है और उन्हें अपनी स्पीड स्लो डाउन है। तो ओवरऑल सर हमारा ये इनिशिएटिव है कि एक्सीडेंट कम हो और लाइफ ज्यादा सेव हो, क्योंकि वो बहुत प्रीशियस है। यहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए वर्किंग मॉडल बनाया गया है। यहाँ पर आई थिंक किस तरह का पोल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं? सर हम ऑटोमोबाइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं। जो धुआं हमारे ट्रक, बसेस और गाड़ियों से निकलता है, हम उसको हमारे पास जो सिस्टम है तो ये हमारा स्मोक एब्जॉर्बर है, ये हमारा पॉल्यूशन कलेक्टर है, इसमें ही हमारा पॉल्यूशन फिल्टर होता है। और फिर हमने जहाँ भी स्मोक एब्जॉर्बर लगाया हुआ है दोनों साइड हमने सिस्टम को सेटअप किया है। हमारे पास ये IR सेंसर्स है जो कि हमने दोनों साइड सेटअप किया इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा बचाने के लिए। अब ये जो वैक्यूम जाती है, आप देख सकते हैं कि ये धुआं है, ये जो धुआं है वो इसमें इकट्ठा हो रहा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लंग्स के लिए बहुत हार्मफुल गैसेज है, वो इकट्ठा होके और इस पॉल्यूशन कलेक्टर टैंक में फिल्टर हो रही है और फिल्टर होके उसमें से ये कार्बन बन रहा है। और इस कार्बन को हम लोग यूज कर रहे हैं, कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में बन रहा है और इस कार्बन को हम यूज कर रहे हैं पेंट्स वगैरह बनाने के लिए। आप अभी देख सकते हैं पेंट्स बना सकते हैं, इसको हम लोग ग्रेफाइट पेंसिल लेड बना सकते हैं, फिटर जैकेट में यूज कर सकते हैं। इस सिस्टम को हम लोग मोस्टली टनल्स वगैरह में लगा सकते हैं या फिर जहाँ पे रेड लाइट सिग्नल्स होते हैं। अभी क्या है कि जो लंग्स डिजीजेज है वो काफी ज्यादा एयर पॉल्यूशन के थ्रू फैल रही है, तो हमारे सिस्टम के थ्रू उस डिजीजेस को और ह्यूमन लाइफ को भी सेव किया जा सकता है। तो बेसिकली ये मॉडल ये बनाया गया है कि जो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड या इस तरह का जो भी धुआं निकलता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जो ह्यूमन के लिए, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए हानिकारक होता है, उसको प्योरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये सक्सेस होता है मॉडल बड़े लेवल पर, तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा पोल्यूशन के क्षेत्र में और स्वस्थ लोगों के रहने के लिए। हीमोडायलिसिस प्रोसेस है, जब किडनी ह्यूमन किडनी प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती है अगर, तो इस प्रोसेस से हम लोग ब्लड को फिल्टर करा सकते हैं। ये हीमोडायलिसिस प्रोसेस है। जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जैसे कि यूरिक एसिड, यूरिया, हेप्टिक एसिड, उन सबको को ब्लड में फिल्टर करने के लिए बना रहे हैं। ये क्या है वो? एक्शन हमें स्टिमुलस को रिफ्लेक्ट करने के लिए काम होती है, जैसे हमें इंजरी ना हो। लेकिन बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट होती है, चाहे सेंसरी न्यूरॉन हो या मोटर न्यूरॉन हो, जो डिफेक्ट होने की वजह से वो आगे के स्टिमुलस को डिटेक्ट नहीं कर पाते और इंजरी से बच नहीं पाते। उसके लिए हमने एक वॉच बनाया है जो आसपास के लोगों को, आसपास, ये सेंसरी वॉच है जो आसपास के स्टिमुलस को देखेगा और क्या बोलते हैं, एक बीप अलार्म साउंड बीप होगी, जिससे जो पर्सन होगा वो देख पाएगा कि आगे कोई डेंजर है कि नहीं है। ऑल्दो ये कंडीशन बहुत ही रेयर होती है, बट उनके लिए भी हमें सोचना था, इसीलिए हमने ये सब पोल्यूशन पे ही है।
फायर क्रैकर है, जो कि आजकल के एयर पोल्यूशन को देखते हुए बनाया गया है। हम फायर क्रैकर यूज करते हैं तो उसमें हम लोग जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं, हमारे एनवायरमेंट में जाके कितना ज्यादा प्रदूषण कर रहा है। तो उससे बचाने के लिए ह्यूमन बींग्स को, सबको जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम हमें हो रही है उन सब धुओं की वजह से, और फायर क्रैकर के अंदर जो केमिकल्स हैं, जो टॉक्सिक गैसेज रिलीज कर रहे हैं, उन सबको देखते हुए ये डिवाइस बनाई है, जो कि टोटली एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस है। बस प्लग ऑन करके इस बटन को दबाते हैं हम लोग, तो हम लोग को पूरा फायर क्रैकर की तरह साउंड और लाइटिंग मिलती है। तो ये एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है टोटली। हम एंटरटेनमेंट के लिए फायर क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं तो एयर पोल्यूशन ना हो, इसलिए बस ये आपको एंटरटेनमेंट के लिए आप साउंड का कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट है, आप 4-5 रिमोट से एक 100 से 200 मीटर की दूरी से भी लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो एक सिंपल प्रोडक्ट है। साउंड पोल्यूशन के बारे में क्या ख्याल है? आपने एयर पोल्यूशन तो रोक लिया, साउंड पोल्यूशन के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, फायर क्रैकर्स बर्स्ट होंगे, फायर क्रैकर से तो नॉइज निकलती ही निकलती है। कितने डेसिबल की नॉइज है इसकी? आई थिंक ज्यादा लाउड नहीं है, बट हाँ, चटाई बॉम्ब जो आती है उसकी होगी। कितने डेसिबल है? चलिए कोई नहीं। तो ये इको फ्रेंडली है। तो यहाँ पर ITM गीडा ने बनाया है इको फ्रेंडली क्रैकर्स। इनका साफ ये कहना है कि जब क्रैकर्स को बर्न करते हैं, चाहे वो चटाई हो चाहे बम हो, तो उसके अंदर से रेशेस निकलते हैं और जो कि एटमॉस्फेयर को बहुत ज्यादा दूषित करते हैं। कई बारी वो हमारे आंखों के अंदर आते हैं और इरिटेशन पैदा करते हैं, इचिंग होने लगती है। कई मतलब स्किन में अगर आता है तो स्किन में रैशेस पड़नी शुरू हो जाती है। तो उसको बचाने के लिए इन्होंने इको फ्रेंडली बनाया है, जिसमें सिंपली प्लग ऑन करेंगे और एक रिमोट के थ्रू, जो इनका ये कहना दावा है कि 100 मीटर से 150 मीटर की दूरी से भी सिंपल आप रिमोट दबाइए और ये क्रैक्स स्टार्ट हो जाएंगे, जो ठीक उसी तरह जैसे कि नॉर्मल क्रैकर्स होते हैं। तो इसको कहीं पर भी, छत पर या कहीं किनारे भी आप रख करके, झाड़ियों में रख करके आप प्लग इन कर करके आप चला सकते हैं। तो ये टोटली इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है। ये एक प्रयास है ITM गीडा के बच्चों का। स्मार्टनेस तरफ बढ़ रहा है, तो हम लोग इल्यूजन क्रिएट किए। आप लोग गोरखपुर यूनिवर्सिटी से कहाँ से हैं? हम आज जो साइंस एग्जीबिशन लगाई गई है उसमें यहाँ पर सेंट एंड्रूज कॉलेज ने अपना, यहाँ पर सेंट एंड्रूज कॉलेज के स्टूडेंट्स ने एक यहाँ पर प्रोजेक्ट और मॉडल यहाँ पे शो किया है, जो कि आपको लाइव भी दिख रहा है कि यहाँ पे चलता हुआ। ये इनका ये दावा है कि ये गोरखपुर का जिस तरह से स्मार्ट सिटी बनाई गई है और डेवलपमेंट हो रहा है, आने वाले दिन में कुछ एक वर्षों के बाद इन्होंने एक परिकल्पना किया, हाइपोथेटिकली उसको दिखाने की कोशिश किया है कि कुछ समय के बाद हमारा गोरखपुर शहर, अगर उसको विहंगम दृश्य देखा जाए, एरियल अगर लिया जाए, अगर उसका विजन लिया जाए, तो किस तरह से दिखने की कोशिश दिखेगा, और उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किया गया है कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होगा, कहाँ पे यूनिवर्सिटीज होंगी, कहाँ पर क्या चीज होगा। ये एक बढ़िया प्रयास बनाया गया है। आइए हम समझते हैं क्या कुछ है, क्या कुछ आप यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं, किस तरह का जो है। ये हम लोग अपना गोरखपुर बनाया है जो कि स्मार्टनेस तरफ बढ़ रहा है। तो गोरखपुर स्मार्ट बनेगा तो कैसे दिखेगा, जैसे आप लोगों को विजुअल हो रहा होगा कि लैंडमार्क हम लोग बिल्डिंग बनाए हैं। जैसे अपना ये रेलवे स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन में हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस चला रहे हैं, जो कि वंदे भारत जो चीज चल रही है। ये सिटी कंट्रोल टावर है जो कि पूरा सिटी को कंट्रोल करेगा। और ये ऑफकोर्स ये मेट्रो है, जो कि मेट्रो आने वाली है, बनेगा तो कैसे दिखेगा, ऐसे हम लोग बनाए हैं। तो ये DDU है, जो कि DDU में स्मार्ट क्लासेस चलाने के लिए हम लोग टावर लगा रखे हैं। अगर कोई साइंटिस्ट विश्व में कहीं बैठा साइंटिस्ट से बात करनी है, कुछ पूछना है, सलाह लेना है, तो हम लोग स्मार्टनेस की तरफ जाकर उससे मिलकर, हम ऑनलाइन जाकर उससे हम लोग वार्तालाप कर सकते हैं, उससे हम पूछ सकते हैं। विश्व में कहीं बैठा साइंटिस्ट से हम लोग बातें कर सकते हैं ये DDU से। और ये ऑफकोर्स अपना प्यारा सा सेंट एंड्रूज कॉलेज है, जो कि हम लोग सेंट एंड्रूज को फोकस इसलिए किए कि स्मार्ट क्लासेस चला रहे हैं। ये सोलर पैनल लगा रखे हैं सेल्फ चलने के लिए, और विश्व के किसी भी कोने में बैठे अच्छे प्रोफेसर से बातें करने के लिए, उससे क्लास लेने के लिए, उससे सीखने के लिए स्मार्ट क्लासेस चला रहे हैं। और ये गोरखपुर मेडिटेशन सेंटर बनाए हैं हम लोग, जो कि मेडिटेट करने के लिए। ये साइबर टावर है। सर, हमारा मेन फोकस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। सिर्फ एक डेवलपमेंट करना ये हमारा जिम्मेदारी नहीं है, उस कैसे हमारा पूरा कचरा कैसे नियंत्रित हो रहा है उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। ये नौका विहार है, जो कि हम लोग
जो नौका विहार वेस्टेज जाता है, वेस्टेज को हम लोग यहाँ पे छान के नौका विहार के वाटर में लेक में छोड़ेंगे, ऐसे रॉ नहीं छोड़ेंगे। ये हम लोग मेन फोकस किए हैं एआई अस्पताल जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के द्वारा चलेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इस पे काम करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट द्वारा इलाज होगा। और ये अपना फैक्ट्री है जो कि नाम विजिबल हो रहा होगा आगे। इससे हम लोग जो भी कचरा हम लोग छोड़ रहे हैं यहाँ पे, इसको हम लोग छान के छोड़े, पानी जो भी निकाल रहे हैं फैक्ट्री से उसको छान के छोड़े, ऐसे रॉ ना छोड़े। और जिससे जो भाप निकल रहा है, धुआं निकल रही है, उसको हम लोग छान के छोड़े हवा में, क्योंकि हवा में जाती है तो पॉल्यूट करती है और ऐसे रॉ छोड़ा जाता है तो नुकसानात करती है। उसके लिए हम लोग ये किए हैं। ये अपना फायर स्टेशन है, फायर स्टेशन के हम लोग गाड़ी बना रखे हैं। अब फायर स्टेशन में पूरी सिटी में पाइप बिछी हुई है, जैसे कि आपको एलपीजी पाइप दिख रही होगी, फायर पाइप दिख रही होगी, ड्रेनेज वाटर पाइप दिख रही होगी, जो कि पूरा अंडरग्राउंड सिटी में बिछी हुई है। और हम लोग मेन फोकस ये गोरखपुर में जो ट्रैफिक कंट्रोल है, एक भी पर्सनल वाहन नहीं चलेंगी, सब कमर्शियल रहेंगी और फ्री रहेंगी, ऑफकोर्स फ्री रहेंगी और एक भी नहीं चलेंगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, जिस ट्रैफिक जो गोरखपुर ट्रैफिक है उससे हम लोग कंट्रोल कर सके। और जो ये रेलवे स्टेशन है गोरखपुर में वंदे भारत चला रहा है, आने वाले समय में हम लोग क्या कहेंगे उसको, लुप्त उठा सकेंगे। और ये अपना ऑक्सीजन पावर प्लांट है जो कि गोरखपुर में जरूरी भी है, ऑक्सीजन पावर प्लांट। एंड दिस इज इको फ्रेंडली गोरखपुर, जो कि हम लोग ग्रीनरी पर भी ध्यान दिए हैं। इको पार्क है, ईवी स्टेशन है, जो कि इलेक्ट्रिक वाहन जितना भी है हम लोग चार्ज करने के लिए ईवी स्टेशन बना रखे हैं। और हाँ, जो कि गोरखपुर में खूबसूरती लाने के लिए नौका विहार है, नौका विहार पे हम लोग काम किए हैं। नौका विहार में हम लोग खूबसूरती के साथ टरबाइन लगा है, जो कि टरबाइन अभी एयर की वजह से हट गया है, इसको हम फिर वापस इंस्टॉल कर सकते हैं। जो कि टरबाइन की वजह से टरबाइन के कारण हम लोग बिजली हम लोग ला सकते हैं। और सेंट एड्यूज का खूबसूरती आप लोग देख ही रहे हैं। सेंट एड्यूज में ये बोटेनिकल गार्डन है और अपना सेंट एड्यूज का फेमस फुटबॉल स्टेडियम है। ये सिटी साइबर टावर है, जो कि साइबर से रिलेटेड टावर काम करेगा, साइबर रिलेटेड वो काम करेगा। ओके, एंड दिस इज फाइनली मॉडल ऑफ सेंट एड्यूज स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो परिकल्पना ली गई है कि आने वाले भविष्य में गोरखपुर शहर कैसा दिखेगा, ये मात्र यहाँ के जो सेंट एड्यूज के स्टूडेंट है, ये उनकी परिकल्पना नहीं है, इसका सिर्फ परिकल्पना है उनकी। ये हाइपोथेटिकल उन्होंने बनाने की कोशिश किया है, बहुत हद तक ट्रैफिक को कंट्रोल किया है। ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा इन्होंने सोल्यूशन दिया है कि प्राइवेट व्हीकल्स नहीं चलेंगी, जो भी चलेगा कम्युनिटी व्हीकल चलेगी या फिर कॉमर्शियल व्हीकल चलेगी। कम्युनिटी व्हीकल वो होती है कि एक कॉलोनी से अगर 10 लोग एक तरफ जा रहे हैं तो एक गाड़ी में बैठ करके 10 ही लोग जाएं, न कि 10 गाड़ियों से अलग अलग निकले। ये इस तरह का इन्होंने परिकल्पना दिया है। एनवायरमेंट का भी ध्यान दिया है। पूरा जो है इन्होंने इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है। सबसे बड़ा एक इम्प्लीमेंटेशन ये हुआ है, जो कि आज की डेट में इतना पोल्यूशन है, उसके लिए जो एक यहाँ पर नई चीज देखी है वो ऑक्सीजन प्लांट का है कि ऑक्सीजन प्लांट का इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने किया है कि इस गोरखपुर शहर के लिए ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए, जिससे यहाँ के ऑक्सीजन लेवल को हाई किया जाए और जो ये सांस लेने की जो दिक्कतें आ रही है उस दिक्कत को खत्म किया जाए।